बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल का रुख कर रहे हैं बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन में मांस बिक्री पर सख्ती लगाई गई है। 6 दिन दुकानें खुली तो कार्रवाई होगी, यानी 6 दिन राजधानी में मांस नहीं बिकेगा। 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, इन दिनों में मांस की बिक्री नहीं होगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे और नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, फेस्टिव सीजन में नो मांस नो नॉनवेज। बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद से फेस्टिव सीजन एक तरीके से शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी होगी, जन्माष्टमी होगी, अनंत चतुर्दशी आएगी और पर्युषण पर्व भी मनाया जाएगा। तो नगर निगम ने जो सर्कुलर जारी किया उसके तहत इन दिनों में किसी भी तरीके से मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी, यानी कि नगर निगम सीमा के अंदर जो है मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। और इसके पीछे मंशा यही है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये पर्व मनाए जाते हैं, उसमें जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और यही एक वजह है कि नगर निगम ने इस बार 6 दिन, कुल 6 दिन अभी तय किए हैं, जिसके तहत इन 6 दिनों में जो चिन्हित 6 दिन हैं उनमें मांस की बिक्री भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर नहीं होगी। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और कोरोना की चौथी लहर देश और दुनिया में दस्तक दे रही है। लोग अभी इस समस्या से निपट भी नहीं पाए कि मंकी पॉक्स को लेकर खतरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना के बीच देश पर मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा है। केरल और दिल्ली के बाद मंकी पॉक्स के दूसरे राज्यों में भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। खुद WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जहां निगरानी की जा रही है, वहीं डॉक्टरों के मुताबिक मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का है, यानी संक्रमित होने के 21 दिन बाद भी लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। केरल के बाद हाल ही में दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला मिला था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और उसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस किसी में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण हो, उसे छिपाए नहीं बल्कि बताएं, तभी उसका सही वक्त पर इलाज हो सकेगा। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान दुर्लभ वायरल संक्रमण है और ये पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे बंदरों में पाया गया था और मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। 1 केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण है, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और
और सैंपल वही होता था, हम नेजोफेरिंजियल नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। केरल और दिल्ली से मिले मंकी पॉक्स के मरीजों की वजह से जहां स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और लोग डरे हुए हैं, वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज ने प्रदेश में कोरोना के बीच नए खौफ और खतरे को जन्म दे दिया है। रायपुर में मिला संदिग्ध मरीज जहां 13 साल का बच्चा है, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं दुर्ग में जिस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं वो कुछ दिन पहले ही खाड़ी देश से लौटा है। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो मास्क भी लगाएं और कोई स्वाभाविक लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल आकर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बीमारी है, ठीक उसी तरह मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण: बुखार और सुस्ती, लिम्फ नोड्स की सूजन, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, चेहरे और हाथ पांव में लाल चकत्ते, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिनों का, चेहरे और मुंह के अंदर छाले होना। मंकी पॉक्स से बचाव कैसे करें? लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। स्किन पर लाल चकत्ते देख सतर्क हो जाएं। दूसरों के संपर्क में आने से बचें। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें। लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पालतू जानवरों से दूर रहें। अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखें। घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। देश में कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में संदिग्ध मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को LNJP में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल NIV पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो LNJP में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।